दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आप भी अपनी सफलता की उड़ान के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किससे संबंधित थी। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला शिवाजी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, यानी कि स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल सन 2015 को। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्कर्वी रोग, जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो स्कर्वी रोग है इसका जो संबंध है दोस्तों ये है आंख से। जो स्कर्वी रोग है दोस्तों ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा मसूड़े से है। आंख से नहीं मसूड़े से है, और ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला प्रश्न है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से में लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 के तहत। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम कम टाइम में आपको बेहतरीन कंटेंट देने का आप लोगों से वादा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, पर 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर हम 25-30 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडल का जो सबसे निचला मंडल होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला रहा आपका ये 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दार्जिलिंग में किया गया था। किसका भैया, भारत में जो सबसे पहले जल विद्युत कारखाना था वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत में किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो चंदन का वृक्ष है दोस्तों ये कर्नाटका राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला अरब प्रायद्वीप। सबसे क्या है दोस्तों सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न दोस्तों अन्ना इमुदी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला केरल राज्य में अन्नायुद्दीन नेशनल पार्क स्थित है। उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए गए सारे प्रश्न दोस्तों आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको हम हर एक प्रश्न को बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए हर एक प्रश्न में। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार में जो दिन रात कब बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये जो संसार है इसमें कब दिन किस दिन जो होता है कि
रात और जो दिन होता है ये बराबर होती है। ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन क्या होता है दोस्तों, संसार में दिन रात बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए गए सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपका अगला 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लेडी रत्न ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हॉकी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बांग्ला भाषा। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका सभी का कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। जो दोस्तों केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत क्या है, जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सोना। तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो सोना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सबसे भारी ग्रह कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मिफ्टेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इटली। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये थे रामदास के संत थे। शिवाजी दोस्तों रामदास मराठा संत के शिष्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि धनिया का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राजस्थान। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य, ऑप्शन नंबर ए वाला। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, SHFJ मानेकशॉ। हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेग, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बताए जा रहे सारे प्रश्न समझ में आ रहा है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पोलियो अंग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, जो पोलियो रोग होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम 50 प्रश्न तो 100 प्रश्न लेकर आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक।